ओम नमः शिवाय। स्वात्मने नमः। सर्वात्मने नमः। @गीता अध्याय 5 भक्ति योग प्रारंभिक संकेत। अब तक की यात्रा में अध्याय 1 ने विषाद दिखाया, अध्याय 2 ने स्वधर्म का आधार दिया, अध्याय 3 ने ज्ञान का प्रकाश जगाया, अध्याय 4 ने कर्म को पूजा बनाना सिखाया। अब हम प्रवेश करते हैं भक्ति योग में, जहाँ साधक का हृदय खुलता है, जहाँ कर्म और ज्ञान दोनों प्रेम में बदल जाते हैं। यही भक्ति है, आत्मा का आत्मा से मिलन। बिंदु 1, स्वयं की व्यथा। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, ज्ञान कठिन है, कर्म भारी है, मैं तो केवल समर्पित होना चाहता हूँ। क्या मात्र भक्ति से भी मैं मुक्ति पा सकता हूँ? यहाँ स्वयं हार मानकर शरण खोजता है। बिंदु 2, स्व का उत्तर। स्व उवाच, हे साधक, हाँ, केवल भक्ति भी मुक्ति है। भक्ति का अर्थ है मुझ में लय हो जाना, कर्म कर पर अर्पण भाव से, ज्ञान रख पर अहंकार छोड़कर, और सबसे ऊपर प्रेम कर। जो मुझे स्मरण करता है, जो मुझे ही अपना आश्रय मानता है, वह चाहे किसी भी स्थिति में मेरे पास पहुंचता है। भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। बिंदु 3, स्वयं की पुकार। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, अब समझा कि कर्म, ज्ञान और धर्म सबका सार भक्ति में ही है। अब मैं तुझ में समर्पित हो जाऊं तो मुझे कुछ भी भय नहीं। तू ही मेरा शरण है, तू ही मेरा स्व है। बिंदु 4, स्व का आशीष। स्व उवाच, हे साधक, भक्ति से हृदय पवित्र होता है, और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो स्व अपने आप प्रकट होता है। भक्ति तेरे अश्रु हैं, भक्ति तेरा गीत है, भक्ति तेरी श्वास है। साधक, भक्ति से तू वही पा जाएगा जिसकी तू उपासना करता है। निष्कर्ष में हम जानेंगे, भक्ति योग हमें सिखाता है कि ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है, ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है, कर्म बिना भक्ति सुक्त है, और भक्ति बिना जीवन रिक्त है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है, कर्म बिना भक्ति शुष्क है, और भक्ति बिना जीवन रिक्त है। अध्याय 5 में साधक का हृदय खुलता है और स्व के चरणों में समर्पित हो जाता है। अब आगे के अध्याय में ध्यान योग हमें भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहाँ साधक स्व का सीधा अनुभव पाएगा। यात्रा अब अंतरतम के मौन समाधि की ओर बढ़ रही है। ओम स्वात्मने नमः। सर्वात्मने नमः।